एक बार हमारे गुरु को एक अम्मा ने बुलाया कि आप हमारे घर आना। उसने कहा हाँ मैं आऊंगा। निर्धारित हो गया समय, तो उसने खूब लोगों को बोला हमारे गुरु आ रहे हैं हमारे घर, आप लोग सभी आना। खूब भोजन वोजन पका, पंडाल लगा, ये हुआ वो हुआ, तो पहुंचे ही नहीं उस दिन। दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, नहीं कोई पहुंचा। तो भोजन वोजन खाया, सब चले गए। 2 महीने बाद वो पहुंचे वहां। बोली आप बड़े खराब हो, आप आए नहीं, आपने समय दिया था, हमने इतनी तैयारी करी। उन्होंने बोला मैं तो आया था। कहाँ आप कहाँ आए थे? बोला मैं बिल्कुल आया था। बोला नहीं, बोला मैं आया भी था और तुमने मुझे धक्के मार के बाहर भी निकाला था। कहाँ? मैंने तो इतना भोजन बनाया था। बोला हाँ, मैं जब भोजन खाने लगा था तुमने मुझे पत्थर भी मारा था। वो रोने लग पड़ी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले तू ये बता, जब तूने तैयारी करी थी एक कुत्ता तुम्हारे घर में घुसा था कि नहीं घुसा था? बोला हाँ घुसा था। बोला एक कोने में पूरी रखी थी, वो खाने लगा था कि नहीं खाने लगा था? बोला हाँ। बोला तूने उसको पत्थर मार के भगाया था कि नहीं भगाया था? कि देख मेरी टांग में अभी भी दर्द है, लंगड़ाते गया था कि नहीं गया था? वो मैं ही था। तो किस भी रूप में ये अवधूत मार्ग है, किसी भी रूप में आप सत्संग करेंगे, एक बारी 2 बारी वो देखेगा, वो किसी भी रूप में आ सकता है। तो इसलिए जब आप अहो भाग्य मेरा, तो अगर आपके यहां सत्संग हो रहा है तो गाय आ जाए, कुत्ता आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, आपको नहीं मालूम किस रूप में वो आ जाए, तुम्हारी चॉइस से नहीं होता। तो क्योंकि आप कहो मैं कुत्ते को दूषित मानती हूं इसलिए आप गाय बन के आओ, ये नहीं होगा। आत्मा कोई भी शरीर धारण, तो इसलिए उत्तम आसन देना है जब आप सत्संग करें और गुरु की तरफ ध्यान करके स्वाध्याय का पाठ, लिंगाष्टकम का पाठ, ओम नमः शिवाय की धुन, और उस समय आप और जितने भी लोग आए हैं उनको इनकरेज करें कि भाई अगर आप, और संकीर्तन करना है, भजन नहीं। हमारे मार्ग में भजन नहीं होता। भजन में फिर अहंकार आता है। वो सिंगर एक सिंगिंग करता है और वो अपनी राग सुनाने की चेष्टा करता है, और संकीर्तन में सभी मिलकर के संकीर्तन करते हैं। उसमें कोई राग आकर के राग नहीं अलापता।